हेलो, नमस्कार साथियों। उत्तम सर के इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों को लगातार मैथमेटिक्स का कई वीडियो प्रोवाइड किया जा रहा है और आप लोगों को इससे पिछले के वीडियो में हम बहुपदों पर चर्चा कर रहे थे, तो आज हम उसी श्रृंखला को बाबू आगे बढ़ाते हुए फिर हम लोग एक आज बहुत मस्त सेशन के साथ आज आप लोगों को फिर से जो है हम आज का क्लास आप लोगों को बता रहे हैं। आज के भी इस क्लास में हम आप लोगों को बाबू बहुपद यानी पॉलिनोमियल पर ही चर्चा करेंगे और इससे पिछले के वीडियो में हम आप लोगों को बहुपद के परिभाषा हो, बहुपद के घात हो, बहुपद का जो मानक रूप होता है, इन सभी चीजों पर, बहुपद का जो वर्गीकरण होता है, इन सभी चीजों पर आप लोगों को जो है सो हम चर्चा कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में उसी चीज को आधार बनाते हुए हम आप लोगों को जो है सो कुछ सवाल के माध्यम से हम आप लोगों को बहुपद पर और कंसेप्ट और नॉलेज को आगे बढ़ाने की प्रयास कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग विभिन्न प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से बाबू हम आप लोगों को बहुपद को समझाएंगे और हमें आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, आज का हमारा जो यह सेशन रहेगा ये विभिन्न प्रश्नों पर आधारित होगा और हम सबसे पहले इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम इसमें जो फर्स्ट प्रश्न लिए हैं बाबू, फर्स्ट क्वेश्चन लिए हैं, वो आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो आज का जो है हमारा कि फर्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन एक चर में बहुपद नहीं है। हमको फर्स्ट प्रश्न में इसी चीज पर चर्चा करना है कि कौन एक चर में बहुपद है और कौन एक चर में बहुपद नहीं है। हम इन चीजों पर चर्चा करेंगे। चलिए, फर्स्ट जो आपका है प्रश्न, जैसे मान लीजिए हम एक प्रश्न आप लोगों को इसका पहला देते हैं, 4x² - 3x + 7। ध्यान से इस प्रश्न को समझने का प्रयास कीजिए। इसमें क्या कह रहा है बताइए कि यह जो दिया गया ये एक चर में ओनली इन वन वेरिएबल, एक चर में जो है आपका बहुपद है या नहीं है बहुपद, इस चीज पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बाबू इसको हम कैसे जान पाएंगे कि कोई भी बहुपद है या नहीं है? तो इस चीज को समझने के लिए हम लोगों का जो है सो हम आपको बताते हैं कि चर का पावर, जैसे इसमें है ना, जैसे देखिए ये चर हुआ, x वाला जो पद होता है बाबू हो, ये चर होता है और ये वाला जो देख रहे हैं 4, 3, 7, ये सब अंक वाला पद है। तो एक होता है चर वाला पद और एक होता है अंक वाला पद। तो चर वाला पद का जो है सो घात आपका ये होना चाहिए। ध्यान से देखिए, ये चीज आपका चर का घात होना चाहिए, पूर्ण संख्या, होल नंबर, 0 से स्टार्टिंग हो जाना चाहिए और आपका 1, 2, 3, 4 यही इसका घात होना चाहिए, तभी तो वो बहुपद होता है, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, इसको अगर आप ध्यान से देखिएगा इस प्रश्न को, 4x² - 3x + 7 को, तो इसमें जो आपका चर वाला पद है x, उसका घात आप ध्यान से देखिए कितना है ना, यहाँ पर 2, इसका भी घात 1 है। तो हम क्या समझे कि इसमें जो चर का घात है वो क्या है, 2 है और 1 है। तो हम कहेंगे कि यह एक पद में बहुपद, मतलब एक चर में बहुपद है कि नहीं है? यह एक चर में आपका बहुपद हो गया। क्यों हो गया बहुपद? क्योंकि हमको तो इसका कहा है कि कारण भी दीजिए, आप इसका कारण बताइए। तो आप यहाँ यह चीज लिखिएगा कि चूंकि इस बहुपद का जो घात है, चूंकि ये जो बहुपद है, ये बहुपद में आप लोग देखिएगा जो चर है उसका पावर एक घात है, चर का जो पावर है एक घात है, मतलब एक बहुपद है और बहुपद जो है, चूंकि ये बहुपद हो गया क्योंकि इसके जो चर है उस चर का जो घात है वो पूर्ण संख्या है। क्या है बाबू? पूर्ण संख्या। तो इसलिए यह एक जो है सो आपका बहुपद हो गया। दूसरा, चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। देखिए, √3x³ + 5x - 2, बताइए आप लोग ये बहुपद है कि नहीं है? सब आदमी आप लोग भी प्रयास कीजिए बताने का। आप ध्यान से देखिएगा तो कहिएगा सर कि हमको तो केवल चर का पावर देखना है,
जितना भी अगर बहुपद पर कोई भी सवाल आता है, अगर बहुपद पूछ रहा है कि वो है कि नहीं है, तो आपका सबसे पहला फर्स्ट काम होता है कि आप अंक वाले चीज को छोड़ करके चर वाले चीज को देखिए। तो चर इसका पावर 3 है, इसका पावर 1 है, तो चूंकि तो इसमें तो 3 और 1 आ रहा है कि नहीं, तो अतः ये भी एक प्रकार का एक चर में बहुपद आपका हो गया। एक चर में क्या हो गया? बहुपद हो गया। हम कहेंगे कि सर कारण क्या हुआ इसका, तो कहेंगे क्या कि ये एक चर में बहुपद इसलिए है क्योंकि इसका जो घात है चर का वो एक पूर्ण संख्या है, ऋणात्मक नहीं है, बट्टा में नहीं है, इसलिए ये एक चर में बहुपद आपका हो गया। एक तीसरा सवाल भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखिए एक सवाल आया है 3√t प्लस t√2। आपको बड़ा गौर से इस सवाल को समझना है। देखिए हम क्या बोले कि बहुपद वही होगा, बहुपद वही होगा जिसमें चर का पावर 0, 1, 2 ये वाला होना चाहिए, ये वाला, तभी तो हो सकेगा, नहीं तो नहीं होगा। आप कहिएगा सर आप सभी विद्यार्थी चाहे हम लोग जानते हैं बाबू कि यदि कोई संख्या, यदि कोई चर राशि अगर रूट के अंदर में है या कोई भी है, तो उस रूट को जब हम लोग हटाते हैं तो क्या आ जाता है? उसका पावर 1/2 आ जाता है। आप प्लस टी, इसका पावर तो देखिए नहीं कुछ है तो 1 है और √2 है। तो आप ध्यान से जरा इस चीज को देखिएगा, तो ये बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है बताइए बहुपद? यह बहुपद नहीं है क्योंकि इसका जो चर का जो घात है, देखिए इसका क्या आ गया, ये पूर्ण संख्या है, ये बट्टा के रूप में, ये तो परिमेय संख्या आ गया, ये तो एक फ्रैक्शन हो गया, ये तो एक भिन्न हो गया। जबकि बहुपद होने के लिए हमको 0, 1, 2, 3, 4 यही चीज चाहिए, तभी तो वो बहुपद होगा, नहीं तो अन्यथा वो बहुपद नहीं होगा। तो ये बहुपद क्या है? नहीं है। आप इसको लिख सकते हैं इस तरीका से कि सर इसमें ये बहुपद नहीं है। क्यों बहुपद नहीं है? क्योंकि ये जो है आपका जो देख रहे हैं इसमें चर का पावर है सर, वो पूर्ण संख्या नहीं होकर के क्या है? भिन्न है ना, 1/2 भिन्न होता है। तो इस तरीका से ये आपका जो है एक चर में बहुपद नहीं होगा। एक चौथा सवाल भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। y + 1/y² और +3। सभी आदमी जरा गौर से इस सवाल को देखिए और बताइए कि ये एक चर में आपका बहुपद है या नहीं है, बताइए जल्दी। तो आप जरा गौर कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न को। तो अगर जनरली कोई मान लीजिए बच्चा सोचता है, तब यहाँ क्या आ जाएगा? यहाँ तो समझेगा कि सर इसका पावर 1 है और ये तो पावर 2 है कि नहीं, तो इसका तो सभी पावर जो है आपका ध्यान से देखिएगा तो y का पावर 1 है और दूसरा जो है 102 है। लेकिन नहीं, ये आपका बहुपद नहीं है। क्योंकि ये बहुपद इसलिए नहीं है क्योंकि अगर हम इसको लिखेंगे y के पावर 1 और प्लस y जो ये आप देख रहे हैं, ये जो 2 होता है, एक नियम होता है घात घातांक में बाबू कि यदि कोई चीज नीचे में है और पॉजिटिव साइन में है, अगर घात उसको हम लोग ऊपर ले जाते हैं तो क्या होगा? वो निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ जो है ये जो 2 देख रहे हैं ये ऊपर जाएगा, तो यहाँ -2 हो जाएगा, +3 है तो +3 रहबे करेगा। बताइए ये हुआ बहुपद? ये किसी भी सूरत में बहुपद नहीं है। है बहुपद? नहीं है बहुपद, क्योंकि इसका पावर आप ध्यान से जरा देखिएगा तो ऋणात्मक संख्या आ गया। जबकि बहुपद होने के लिए हमें यह चीज की जानकारी होनी चाहिए कि चर का पावर हमेशा और हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए। पूर्ण संख्या समझते हैं ना? प्राकृत संख्या के परिवार में जब हम लोग 0 को शामिल कर देते हैं तो उसी संख्या को क्या कहा जाता है बाबू? पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो आप इन चीजों को ध्यान दीजिएगा तो खटाखट सवाल समझ में आ जाएगा आपको। बताइए ये बहुपद क्यों हो गया? क्योंकि इसके चर का पावर देखिए क्या है? एक पूर्ण संख्या है। ये देखिए इसके भी चर का पावर पूर्ण संख्या, ये देखिए इसके चर का पावर यहाँ जो है 1 था, लेकिन ये तो एक भिन्न के रूप में आ गया, तो ये पूर्ण संख्या आपका नहीं हुआ। समझ गए कि नहीं? ये पूर्ण संख्या आपका नहीं हुआ, तो ये बहुपद नहीं होगा। ये भी आप कटिस लगा सकते हैं यहाँ भी और यहाँ भी। देखिए ये बहुपद नहीं हुआ बाबू, क्योंकि इसको जब हम लोग यहाँ, ये तो सही है, और इस चीज को जब हम लोग ऊपर लेके जाते हैं तो क्या हो जाता है? जब भी कोई भी चीज नीचे में है ये और वो ऊपर गया, बस उसका पावर ऋणात्मक हो गया और वो एक प्रकार का बहुपद नहीं हुआ। चलिए हम कुछ और प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं। 5वां प्रश्न संख्या 5। देखिए एक सवाल है x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 और प्लस है आपका t के पावर 50। जरा गौर से देखिए, ये सवाल
एक चर में, यहां पर आपको देखना है कि ये ओनली वन इन वन वेरिएबल होना चाहिए। तो आप कहिएगा सर इसमें तो हमको पावर देखने का तो कोई बात ही नहीं है रे भाई, पावर देखने का क्या बात है बताइए। क्योंकि हमको अगर प्रश्न में कह रहा है कि देखिए एक चर में, तो एक बात बताइए, अगर हमसे पूछता है कि बताइए सबसे लंबा लड़का कौन है, तो क्या हम लड़की की तरफ जाएंगे? लड़की को देखेंगे नहीं, सबसे लंबी लड़की कौन है उससे हमको कोई मतलब नहीं। तो यहां तो हमको कह रहा है कि हमको ओनली वन वेरिएबल चाहिए एक चर में, लेकिन यहाँ आप तो इसे भी देख सकते हैं, एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया, एक टी हो गया, तो ये एक चर में बहुपद नहीं है। पहले देख लीजिए, इसमें पावर जो आप देख रहे हैं 10, 3, 50, ये तो पूर्ण संख्या के अंतर्गत आता है, लेकिन इसका चर तो है पूर्ण संख्या। लेकिन यहाँ जो देख लीजिए, ये चर का जो है सो एक नहीं है बल्कि 3 चर है, तो ये तो ऐसे ही ऑलरेडी क्या हो गया, एक चर में बहुपद ये नहीं हुआ, ये 3 चर में बहुपद हो गया, है ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं एक और 6 नंबर प्रश्न। 2x के पावर 10, 2x के पावर आपका आ गया 10, 2x के पावर 10 और प्लस आ गया y के पावर 5 और प्लस 1 आ गया z। बताइए ये एक चर में है कि 3 चर में? जैसे कहिएगा सर कि ये भी एक x वाला हो गया, इसमें y वाला भी हो गया और z वाला भी हो गया, तो ये जो है आपका 3 चर में बहुपद हो गया, बल्कि एक चर में बहुपद नहीं हुआ। तो जल्दी से इस सवाल को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए, और कहीं अगर आपको दिक्कत है तो हमें बताइए फटाफट जल्दी से। प्रश्न था कि निम्न में से कौन एक चर में बहुपद है और कौन एक चर में बहुपद नहीं है, इस चीज का हमें कारण देना है। तो आप देखिए फर्स्ट सवाल ये था, इसमें क्या है कि 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 ये है। क्यों है? क्योंकि इसके जो चर का पावर है बाबू वो आपका 1, 2 है, और ये भी यहाँ नहीं कुछ है तो 1 है, और ये एक प्रकार का आप देख सकते हैं तो पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या जो है सो जब भी रहता है तो वो एक बहुपद का, चूंकि इसका परिभाषा ही बहुपद का होता है कि वैसा विशेष प्रकार का बीजीय व्यंजक जिसका चर का घात जो है सो पूर्ण संख्या होना चाहिए, बहुपद हो गया। ये बहुपद देखिए नहीं हुआ, क्योंकि इसके चर का घात देखिए पूर्ण संख्या नहीं होकर बल्कि बट्टे में हो गया, तो वो नहीं होगा। रूट से कोई भी चीज निकलता है तो बट्टा के रूप में 1/2 के रूप में लिखा जाता है, और ये देखिए बहुपद नहीं हुआ। कोई प्रॉब्लम? आशा करते हैं कि आप लोगों को यह प्रश्न समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 2 हम लोग चलते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं बताइए हमें, और बिल्कुल अच्छा तरीका से बाबू। मैथमेटिक्स ऐसा आसान सब्जेक्ट है, अगर इसको ध्यान से हम लोग बस कुछ नहीं करना है रेगुलर। अब वैसे ध्यान से कहिएगा कि सर आप कौन सा नया बात बोल रहे हैं, रेगुलर अगर हम किसी भी चीज को देखेंगे तो वो भूलेंगे नहीं, तो बस यही सही बात है। तो जितना आप अदर सब्जेक्ट पर ध्यान देते हैं ठीक उतना ही इस पर देना है। अब रेगुलर हो जाइएगा, आपका कोई दिक्कत नहीं है। एक बना दिया गया है टीचरों सबके द्वारा या और भी हमारे गांव समाज के लोगों के द्वारा कि बहुत मैथमेटिक्स भारी है। कोई भारी नहीं है, आप इसको ध्यान से समझिए, सीख जाइएगा। हर चीज सीख सकते हैं, कोई भी आदमी माँ के गर्भ से थोड़ी सीख के आता है, यही सीखता है मेहनत करके। चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, यहां पर कहा जा रहा है कि निम्न में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। क्या बताइए? गुणांक बताइए। मतलब हमको कुछ सवाल दिया गया है और इसमें हमको गुणांक बताना है। तो चलिए ध्यान से हम लोग देखते हैं। पहला सवाल है आपका 2x³ प्लस x स्क्वायर और प्लस x। फिर दूसरा, चलिए हम एक बार लिख लेते हैं फटाफट, फिर इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 5 माइनस 7x स्क्वायर प्लस x³ और प्लस 2। तीसरा, π/2 x³ प्लस x माइनस 1। चौथा, √2x माइनस 1। और पांचवा, x माइनस 1 है और x प्लस 1। तो
ये 5 सवाल हमें दिया गया है और इस 5 सवाल के माध्यम से बाबू हम लोगों से यह पूछा जा रहा है कि बताइए निम्न में से प्रत्येक में एक्स स्क्वायर का हमें गुणांक निकालना है। भाई गुणांक क्या है? गुना वाला अंक, और जो पद एक्स स्क्वायर है उसका हमें गुना वाला अंक निकालना है। बताइए क्या होगा गुना वाला अंक? तो कहेंगे कि सर इसमें चूंकि ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, एक्स स्क्वायर का ही हमें गुणांक निकालना है। तो आप जरा गौर कीजिए, क्या इस पद में एक्स स्क्वायर है? नहीं। आप कहिएगा सर ये तो एक्स क्यू है, एक्स क्यू वाला पद है, तो उसको हमको चर्चा नहीं करना है। तो इस पद में है एक्स स्क्वायर, तो हम इस एक्स स्क्वायर को जिस रूप में वहां है वैसे लिख लिए। अब इसके आगे तो कुछ नहीं है, तो देखिए गुना वाले अंक को ही गुणांक कहा जाता है। समझ गए ना? गुना वाले अंक को कोफिशिएंट जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? गुना वाले अंक। गुना में अंक होना, जैसे देखिए इसके आगे गुना वाला कौन सा अंक है? 2, तो ये उसका गुणांक हो गया। तो ये तो चूंकि एक्स क्यू का है, लेकिन हम सवाल में यहाँ पूछा जा रहा है कि एक्स स्क्वायर का बताइए। तो एक्स स्क्वायर के पीछे नहीं पूछा है तो भाई रे क्या है? 1। बहुत आदमी कहेगा 0, 0 नहीं रे, 0 रहेगा तो 0 को अगर हम एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो पूरा 0 ही हो जाएगा। इसलिए हमें यहाँ क्या करना है बताइए? इसका गुणांक 1 है। फिर इसमें हम लोग चर्चा करते हैं, क्या इस पद में एक्स स्क्वायर है? आप कहिएगा नहीं सर। इस पद में बताइए। आप कहिएगा नहीं सर नहीं सर, क्या इसमें तो एक्स स्क्वायर है, ये पद लेंगे और इसमें नहीं है। तो इसका जैसे जिस तरीका से है वहां हम लोग ऐसे करके माइनस में 7 एक्स स्क्वायर लिख लेंगे इस तरीका से, है ना? अब फिर पूछ रहा है कि इसका आप कोफिशिएंट बताइए, गुणांक बताइए। तो इसका जो गुना वाला इधर में अंक लगा हुआ है इसी को हम लोग क्या देंगे बताइए? वो इसका गुणांक हो गया। फिर देखिए π/2 एक्स क्यू है, ये हमें एक्स स्क्वायर वाला पूछ रहा है सवाल में। देखिए एक्स क्यू दिया हुआ है, यहाँ एक्स माइनस 1। अरे बाल, इसमें तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं, है तो नहीं है एक्स स्क्वायर। तो आप चूंकि उसमें है ही नहीं तो इसका गुणांक क्या होगा? इसका तो सीधा आ गया 0, चूंकि है पदे नहीं है, वो पद नहीं तो गुणांक 0। इसमें भी बताइए, देखिए इसमें भी ध्यान से आप देखिएगा तो √2x घटे 1 है। इसमें एक्स स्क्वायर वाला कहाँ पद है जो हम एक्स स्क्वायर का गुणांक निकाले? बताइए। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या चीज? 0। यहाँ भी 0 आ जाएगा। इस चीज को जरा हम लोग गौर से समझने का प्रयास करते हैं। आप जरा ध्यान से इसे देखिएगा तो ये x-1 और यहाँ भी x-1 है, सॉरी x+1 है। तो जब भी इस तरीका से आता है कि एक बार जोड़ में रहे एक बार घटाव में रहे, तो एक बार जोड़ और एक बार घटाव में रहता है, तो हम उसे क्या करते हैं? इसका एक फॉर्मूला बड़ा नीक होता है, अच्छा फॉर्मूला, कि एक्स स्क्वायर घटे 1। मतलब समझते हैं, एक फॉर्मूला होता है आप लोगों का, जानते होइएगा, a+b, यानी एक बार कोई चीज जोड़ में रहे एक बार वही चीज घटाव में दिया जाए बाबू, तो इसका एक बड़ा गजब का फॉर्मूला होता है। इसका स्क्वायर कर लीजिए और घटाव में दूसरा का स्क्वायर कर लीजिए, है ना? तो कोई प्रॉब्लम उसी फॉर्मूला पर आप जरा देखिएगा तो इसमें x इसका हो जाएगा x स्क्वायर घटे 1, है ना? तो ये इसका क्या हो जाएगा? इसमें देखिए एक्स स्क्वायर वाला पद तो आ गया 1, और जिस रूप में है एक्स स्क्वायर हम उसको उस रूप में लिख देते हैं। और यहाँ जो है आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें इस एक्स स्क्वायर के पीछे जो कोई भी गुणांक नहीं है तो इसका गुणांक हो जाएगा आपका 1। कोई दिक्कत? बताइए फटाफट, जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे। हाँ फटाफट हम लोग इस पर निम्न में से प्रत्येक में हमें एक्स स्क्वायर का जो है सो गुणांक बताना है ना? गुना वाला अंक हमको क्या है, इस चीज को जो है आप लोगों को बताना है। तो जहां जहां जैसे इस सवाल में देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर वाला पद तो ये हुआ, तो हमको बस उसी का गुणांक बताना है। तो इसके गुना वाले अंक मतलब कुछ है ही नहीं, ये 1 हो गया। इसमें देखिए माइनस में 7 है तो -7 हो गया। इसमें है ही नहीं तो 0, इसमें भी एक्स स्क्वायर वाला पद है नहीं तो 0। तो बताइए, इतना गजब और आसान सवाल एक बच्चा सीख जाएगा भाई। आसानी से आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं आपको होने देंगे। चलिए फटाफट इसको लिख लीजिए। अब हम लोग आशा करते हैं कि ये जो आपका दूसरा सवाल था ये आप लोग अच्छे तरीका से समझ गए होंगे। चलिए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं सवाल 3। चलिए प्रश्न संख्या 3, जल्दी से समझ जाइए। मैथमेटिक्स बहुत आसान है, आप इसे कोई परेशानी चिंता करने की बात नहीं है। आप फटाफट सीखते चलिए इसको।
है ना। अरे भाई माइक का है नीचे खिसक जाता है। चलिए देखते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 3, आज के वीडियो का प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित बहुपद में से, आज चूंकि हम लोग बहुपद के ही सवाल पर चर्चा करेंगे, सभी सवाल बहुपद आप लोगों को पहले भी पढ़ाया है, तो बहुपद के सवाल पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। निम्न बहुपद का घात बताइए। निम्न बहुपद का घात बताइए। घात बड़ा गजब का चीज है ये, और आप लोग कहिएगा कि सर क्या होता है। हम देखिए पहले फटाफट इसका जो प्रश्न है वो हम आप लोग को लिख लेते हैं। देखिए 5x के पावर 4 प्लस 4x क्यूब प्लस 4x क्यूब प्लस 10। दूसरा बहुत आसान है इसलिए हम एक ही बार लिख लेते हैं, और ये चूंकि लंबा नहीं सॉल्व होता है, आसानी से सॉल्व हम लोग कर लेंगे, एक लाइन दो लाइन में तुरंत ये बन जाता है, तो इसीलिए हम एक बार इसको फटाफट लिख लेते हैं। 4 माइनस 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 2। राइटिंग में तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं ना है, इसमें कोई प्रॉब्लम है कि दिख रहा है ना अच्छा से? हाँ, नहीं दिखे तो थोड़ा बता दीजिए कीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं टी क्यूब माइनस 5। चौथा देखिए z के पावर 5 माइनस 2z के पावर 2z के पावर 7 और प्लस 5। पांचवा देखिए 20। बहुत सुंदर और आसान सवाल। हम आप लोगों को घात, आज जो है सो निम्न बहुपदों का हमको क्या बताना, बताइए। घात बहुत आसान सवाल, और आप लोगों को इससे पहले के वीडियो में भी हम आप लोग को बाबू ये बताए थे कि ये ऐसा प्रश्न है बाबू कि ये हमारे घर परिवार से जुड़ा हुआ है। आप अपने घर परिवार में सुनते होइएगा, आपकी माता जी जो होंगे वो आपको पिताजी को, आपके पिताजी को आप डायरेक्ट उनका नाम लेके नहीं बुलाते हैं कि बुला लेते हैं? बताइए। हमारे समाज में या हम लोगों को जो है ऐसा नहीं होता है कि मेरे माता जी अपने पिता का मेरा डायरेक्ट जो नाम होता है वो लेके बुला ले। आप ध्यान से देखिएगा कि आप अगर 2-3 भाई हैं और सबसे बड़ा भाई जो होता है आपकी माताजी, उन्हीं का नाम लेके आपके पिताजी को बुलाते हैं, जबकि भाई छोटा वाला को भी तो नाम लेके बुलाया जा सकेगा, लेकिन नहीं, ज्यादा देखिएगा तो बड़े वाला का नाम लेके बुलाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से, जिस प्रकार से बड़ा वाला का वहां वैल्यू दिया गया, तो हमको क्या करना है कि यहां भी चूंकि हमको बहुपद का क्या बताना है, बताइए, घात बताना है। तो घात में हम क्या करेंगे कि हम छोटा वाला को छोड़ देंगे, बड़ा वाला को ही हमेशा चर्चा करेंगे। और देखिए ये तो दुनिया, समाज और गांव हर जगह का रीत है कि हमेशा लोग उसी की चर्चा करते हैं जो बड़े आदमी होते हैं बाबू। गरीब आदमी की चर्चा और जो नीचे तबके के लोग होते हैं, मजदूर, किसान, इनके लोग होते हैं बाबू, उनका चर्चा नहीं करते हैं। तो उसी सवाल के आधार पर हम लोग इसे जो है उसी परिस्थिति के अनुसार भी इस सवाल को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि वैसा पावर जो सबसे ग्रेटेस्ट हो, जो सबसे बड़ा हो, जो सबसे क्या हो, अधिक हो, उसका जो है सो वही इस बहुपद का घात कहलाता है। तो चलिए आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। आपको पूछेगा बताइए भाई कि इसका घात कितना है इस सवाल का, तो इसमें तो 4 भी घात है, 3 भी घात है, तो हम छोटा वाला ले कि बड़ा वाला ले? तो याद कर लीजिएगा, घात हमेशा बड़ा वाला लेना है ना। घात हमेशा क्या वाला लेना है, बताइए, बड़ा वाला घात लेना है। तो इसका जो है आपका आंसर हो जाएगा 4, इस बहुपद का घात हो जाएगा 4। समझने में कोई प्रॉब्लम? चलिए अब फिर देखिए, इसमें हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। इसका तो 2 है सबसे ज्यादा, इसका आंसर 2 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम? इसका सबसे ज्यादा 3, देखिए ये वाला है, इसका सबसे ज्यादा 3 वाला हो गया, तो ये 3 हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम? फिर उसके बाद देखिए इसका z के पावर 1 5 है और z के पावर 1 7 है, तो सबसे ज्यादा क्या हुआ, 7, तो 7 वाला लिखना है। और 20, हाँ, यहां पर बच्चा बहुत आके कंफ्यूज हो जाएगा बाबू और कहेगा सर हमको तो चूंकि घात निकालने के लिए तो बहुपद में चर चीज चाहिए, चर वाला चीज चाहिए, लेकिन यहाँ तो अचर आ गया, तो चला इसमें तो कुछ भी नहीं है, x नहीं है तो x के पावर 0, क्यों? x के पावर 0 करियो, चाहे दुनिया में बाबू कोई भी ऐसा चीज जो होता है अगर हम उसका पावर करते हैं तो उसका पावर 0 होता है, तो उसका वैल्यू 1 होता है, और 1 से 20 को गुना करेंगे तो सेम रहेगा, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, 0। यानी ये एक अचर बहुपद का उदाहरण है। कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम?
इतना अच्छा से आप इसे समझ गए होंगे कि हमको नहीं लगता है कि फिर से दोबारा बताना पड़ेगा। जो सबसे मैक्सिमम पावर होगा, जो सबसे अधिक पावर होगा, ज्यादा पावर होगा, वो आपको चेकिंग करना, वही उस बहुपद का क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा, घात हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छा से समझा रहे बाबू। और देखिए, मेहनत हमेशा करना है बाबू, संघर्ष। जब तक आपके जीवन में संघर्ष नहीं आएगा तो समझ लीजिए कि आपका जीवन विकास और वृद्धि करने वाला नहीं है। इसलिए अगर जीवन में विकास और वृद्धि चाहते हैं, उन्नति चाहते हैं, तो आपको संघर्ष करना पड़ेगा, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं आगे। प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4। और देखिए, एक वीडियो में हम जो है सो आप लोगों को बहुत से बहुत थोड़ा थोड़ा करके, ज्यादा देर का वीडियो नहीं बनाते हैं, आधा घंटा हो इतना ही का रखते हैं, ताकि हर बच्चा जो है आसानी से समझ सके। मान लीजिए हम बना देंगे 5 घंटा का वीडियो, अब बच्चा उसको देखने में लग जाएगा, मोने उब जाएगा। इसलिए हम देखिएगा जो है छोटा छोटा और आसान करके बनाते हैं कि बच्चा आराम से समझे और उसको बर्डन फील नहीं हो, आराम से, ताकि आराम से कोई भी समझ सकता है। चौथा, अब हम लोग इसमें समझते हैं कि निम्न में कौन निम्न में कौन एक पदी है। निम्न में कौन एक पदी है या द्विपदी है? निम्न में कौन एक पदी है या द्विपदी है या त्रिपदी है? या त्रिपदी है। हमको बस इसी चीज का चर्चा करना है, कौन कौन एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी है। तो एक बार फटाफट हम इसका जो प्रश्न है वो लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दूसरा 3, तीसरा 3x स्क्वायर माइनस 5, चौथा 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, और एक चौथा देखिए बाबू 2x। बहुत आसान और गजब क्वेश्चन। बहुपद का देखिए, चूंकि ये प्रश्न वाला पहला वीडियो था, इसीलिए हम बिल्कुल आसान सवालों के माध्यम से आप लोगों को बता रहे हैं। तो ये बहुत इजी और आसान है, आप इसे समझ सकते हैं। देखिए, अब हमको बताना इसमें कह रहा है कि कौन एक पदी है। एक पदी का मतलब क्या हुआ कि जो एक पद में होना चाहिए और ओनली वन पद उसमें होना चाहिए। द्विपदी का मतलब हुआ कि उसमें हमें 2 पद होना चाहिए, और त्रिपदी का मतलब हुआ कि उसमें 3 पद होना चाहिए। तो आप ध्यान से देखिए इसको, इसमें ध्यान से देखिए, ये एक्स स्क्वायर हो गया, ये एक एक्स प्लस, जोड़ और घटाव से जो अलग अलग रहेगा, है ना, वो आपको समझना है। तो इसमें जरा गौर कीजिए, ये आप ध्यान से देखिएगा, तो इसमें 2 पद है, तो ये क्या होगा, द्विपदी के एक पदी, ये हो जाएगा आपका द्विपदी। कोई दिक्कत? द्विपदी, ये बताइए आप लोग। इसमें तो आप देखिएगा कि सिंगल जो है 3 है केवल, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक पदी, एक पदी। समझने में कोई प्रॉब्लम? फिर इसको देखिए जरा गौर से, इसमें क्या गो पद है बताइए। ये वाला पद देखिए, ये वाला पद देखिए, तो 2 गो, तो नाम पड़ गया द्विपदी। बहुत आसान, कोई दिक्कत समझने में तो बताइए। इसमें जरा गौर करना है। देखिए 2 जोड़ का है, तो इसमें पक्का इसमें 3 होगा, पक्का 3 इसमें, इस तरीका से देखिए पक्का 3 होगा। आप जरा गौर कीजिए यहाँ पर कि ये त्रिपदी हो जाएगा, त्रिपदी। और इसको जरा गौर कीजिए, इसमें तो बस एक ही है, जोड़ उड़ घटा उठाव है नहीं, एक पदी। कोई प्रॉब्लम? फटाफट आप लोग इसको समझ जाइए जल्दी से इसको। तो हम आशा करते हैं कि ये आप लोगों को बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ रहा होगा। एक और प्रश्न हम लोग समझने का प्रयास करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। निम्न में से कौन जो है आपका एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी था, इसका हमें उदाहरण देना है। मतलब बताना था कि ये क्या है, एक पदी है कि द्विपदी। तो देखिए इसमें एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो द्विपदी। इसमें कितना पद बताइए भाग? 2, तो 2 पदी द्विपदी। इसमें भी 2 पदी द्विपदी। इसमें देखिए अकेला है, अकेला तो एक पदी, है ना। इसमें देखिए ध्यान से 3। जब मान लीजिए हम लोग को शादी नहीं हुआ रहता तो हम लोग सिंगल रहते हैं, तो हम लोग कहते हैं कि वो एक पदी हो गया। जब शादी हो जाता है तो हम लोग 2 आदमी हो जाते हैं तो द्विपदी हो गया। जब शादी के बाद मान लीजिए एगो बउआ सब हो गया, बुच्ची सब हो गया, तो आप कितना हो जाएगा, 3, तो त्रिपदी। तो कोई दिक्कत? आइए देखिए सिंगल बाबा, तो सिंगल बाबा एक पदी। कोई प्रॉब्लम?
एक प्रश्न और, कोई दिक्कत नहीं। आज के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक प्रश्न को और समझने का प्रयास करते हैं। कौन कौन एक पदी द्विपदी था, ये चीज समझ गए। अब एक बहुत आसान और गजब क्वेश्चन भी फिर हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, एक सवाल है 5 नंबर क्वेश्चन और बहुत आसान है कि 25 घात के द्विपदी 25 घात के द्विपदी एवं 25 घात के द्विपदी एवं 200 घात के एक पदी का हमको उदाहरण देना है। एक पदी का उदाहरण दीजिए। उदाहरण दीजिए, समझलिए। ये सवाल आप लोगों को क्या कर रहा है सो समझे। कभी कभी हम मैथिली भी बोल देते हैं, तो चिंता नहीं करने का बात है। इस प्रश्न में हमें यह बताना है कि 25 घात, मतलब ऐसा घात लेना है जिसका 25 घात का में 2 ही पदी होना चाहिए, समझ गया ना। और 200 घात का में एक पदी वाला चीज होना चाहिए जिसमें सिंगल पद हो। तो कुछ भी आप इसका एग्जांपल लीजिए, x के पावर 25 और प्लस द्विपदी लेना है तो x के पावर 24। अब ज्यादा दे दीजिएगा, कोई विद्यार्थी मान लीजिए यहाँ पर x के पावर 25 दे दिया, x के पावर 26 दे दिया, फिर तो वो 26 का हो जाएगा, तो 25 का नहीं होगा, है ना। तो ये इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। y का पावर 25 प्लस y के पावर 3, मतलब इससे हमेशा कम रखना है, क्योंकि क्या होगा कि 25 घात के हमें 2 पदी का लेना है। तो 2 पद हुआ क्या, एक ये हो गया, एक ये पद हो गया, तो द्विपदी हो गया, है ना। एक और सवाल है इसी तरीका का, इसी पर आधारित दूसरा प्रश्न इसी में, कि 37 घात के हमें त्रिपद बताना है। 37 घात का त्रिपदी का हमको, और 50 घात के द्विपदी, 50 घात का द्विपद का उदाहरण दीजिए। 50 घात का द्विपद का हमें क्या देना है, उदाहरण देना है। तो देखिए 37 घात का हमें क्या त्रिपदी होना चाहिए, बड़ा अच्छा, x के पावर 37 प्लस 2x प्लस 7। देखिए इसके कितना पद हो गया, इसका जरा गौर कीजिए, सही है, आसान। अब आप इस तरीका से इस चीजों को समझ सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को जो है आज का यह सेशन और वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। बाबू मेहनत करते रहिए, और लगातार आप लोगों को, अब हम YouTube के लिए काम कर रहे हैं और आप लोगों को इस प्रकार का जो है हर सवाल अच्छे हो। अभी जो है सो हम नॉर्मल मैथमेटिक्स का जो है सो आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करा रहे हैं। धीरे धीरे हर क्लास का, हर चैप्टर का मैथमेटिक्स का आपको क्लास प्रोवाइड किया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मस्त के रहिए और इसको समझते रहिए, पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।